नमो नमः सर्वेभ्यः। इदानीम् अस्मिन् आमुखपटले ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। यद्यपि दीपावल्याः प्रातःकालिकावसरोऽयं मन्ये समयाभावः समेषां बाधते सर्वान् बाधते, तथापि शास्त्रजिज्ञासवः विपठिष्वः सर्वे अत्र स्वकीयम् अमूल्यं समयं निष्कास्य उपस्थिताः भवन्ति। तेषां समेषां समय मूल्यं जानाम्यहम्, अतः ते सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। प्रिय छात्रों, इस सुखनासोपदेश के पाठ में जो लक्ष्मी वर्णन चल रहा है वह ठीक अपने मध्य में है। लक्ष्मी का वर्णन जो महाकवि बाणभट्ट ने अपने कलम से किया है, शायद उन वर्णनों को सुनकर कुछ लोगों की बुद्धि, कुछ लोगों की मति, कुछ लोगों का पक्ष विरोध में जा रहा हो। जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि हृदय से स्वीकारना, व्यवहार में देखना और केवल कपोल कल्पना करना, ये सारी बातें अलग अलग होती हैं। आज लक्ष्मी का जो रूप हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको और अद्भुत करेगा, और हो सकता है कि वो आपको विश्वास के करीब भी ला दे कि बाणभट्ट की लेखनी जो कह रही है वो वस्तुतः सत्य है। क्योंकि अभी तक जो आपने लक्ष्मी के गुण या अवगुण देखे हैं उसमें आपको ये लग रहा होगा कि जब आचार्य बाणभट्ट ने सुकनास के मुंह से इतने सारे अवगुण इस लक्ष्मी में दिखाए तो फिर यह संसार, फिर यह जगत उसी लक्ष्मी के लिए इतना विकल क्यों रहता है। तो बात सही है कि जब तक लक्ष्मी नहीं हो तो संसार चलना मुश्किल है। इस जीवन को चलाने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता भी है, लेकिन वो लक्ष्मी किसी का साथ नहीं देती। जीवन चलाना हमें है तो हम लक्ष्मी को ढूंढते हैं। लक्ष्मी हमें नहीं ढूंढती, लक्ष्मी हमारा साथ नहीं देती, लक्ष्मी हमें नहीं ढूंढती, हम लक्ष्मी को ढूंढते हैं। इसलिए महाकवि बाणभट्ट का कहना यह है कि लक्ष्मी के पीछे तो आप हैं, लक्ष्मी के लिए विकलता तो आपकी है, लेकिन जिस लक्ष्मी के लिए आपकी विकलता है वही लक्ष्मी इतने सारे अवगुणों का खान भी है, ये भी देख लीजिए। तो फिर वो लक्ष्मी हमें अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लेती है। तो पहली बात तो ये कि जिनको इस लक्ष्मी का तत्व नहीं मालूम, सारांश नहीं मालूम, वास्तविकता नहीं मालूम,
वो उसके प्रति अधिकतर अग्रसर होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जादू दिखाने वाले हमको दिखाते हैं कि वो आसमान में चलने लगता है। अब आसमान में चलने का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल कर के हमको दिखा देता है। उसके इसी आश्चर्यकारक क्रिया को देखने के लिए हम सभी उसके पास में इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये आश्चर्यकारक परिणाम दिखा रहा है। या वो हमें दिखाता है कि किसी आदमी के शरीर के टुकड़े कर देता है और फिर वो कटा हुआ अंग चलता भी रहता है। तो ये परस्पर विपरीत चीजें जो वह हमें दिखाता है, तो हमारे लिए वह परमाश्चर्य का कारण होता है। और यही आश्चर्य जो है हमारे उसके प्रति आकर्षण का कारण बन जाता है। यानी जहां कुछ हम नवीनता देखते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि किमिदम कथमिदम। सामान्य जीवन जीने वाला, सामान्य व्यवहार की चीजें देखने वाला, वही सामान्य व्यवहार चीजें अगर दिखाई जाए तो फिर कोई देखने नहीं जाएगा, क्योंकि आदमी जानता है ये चीजें तो मैं देखता ही हूं। कुछ नई चीजें जब उसको दिखाई देती है, अद्भुत कारक, आश्चर्य कारक जब कुछ चीजें उसे दिखाई देती है, तो वह सहज दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है कि यह परमाश्चर्य कारक है। लक्ष्मी के पास भी वही हाल है। इस लक्ष्मी को आचार्य बाणभट्ट कहते हैं कि इंद्रजाल मिव। इंद्रजाल जो शब्द प्रयोग है, इंद्रजालिक हम कहते हैं उसी तांत्रिक को या जादूगर को। इंद्रजाल से तात्पर्य है तंत्र विद्या से या जादू की विद्या से। तो इंद्रजाल क्या करता है, जादू क्या करता है, तो हमें आश्चर्यकारक चीज दिखाता है। जैसे पहले जब गांव में तांत्रिक बाबा हुआ करते थे तो वो ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, रसगुल्ला उनके हाथ में आ जाता है। ताली पीटते हैं, उसके हाथ में फूल आ जाता है। हाथ उठाते हैं, भस्म लगा करके आपके माथे पे लगा देते हैं। आपको उससे प्रीति हो जाती है, करे भाई आकाश से ये विभूति कहां से आ गई, आकाश से ये फूल कहां से आ गया। ऐसे हाथ ऊपर किया तो इनके हाथ में खाने का सामान कहां से आ गया। ये सभी आश्चर्यकारक चीज उस तांत्रिक के प्रति, उस इंद्रजालिक के प्रति हमारे आकर्षण का कारण बन जाता है। इसी आश्चर्य को देखने के लिए मनुष्यों की भीड़ वहां जम जाती है। तो लक्ष्मी का जो रूप है उसका भी यही हाल है कि इतने अवगुणों का खान रहती हुई भी वह लक्ष्मी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनती है। लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस लक्ष्मी का जो इंद्रजाल है, इस लक्ष्मी की जो माया है, जो इसका द्विविधत्व है, वो वर्णन महाकवि बाणभट्ट ने यहां प्रस्तुत किया है। इसमें द्विविधत्व दिखाने में महाकवि ने जो विरोधाभास का प्रयोग किया है कवित्व दृष्टिया, वो बहुत लाजवाब है। विरोधाभास आप जानते हैं कि विरोध की तरह दिखता है, वस्तुतः तो विरोध नहीं होता, लेकिन प्रथम दृष्टिया जब आप शब्द देखेंगे, पद पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट विरोध लगेगा। जब उसका तत्वतः व्याख्यान होगा, जब उसका सारांश हम देखेंगे और तत्व विवेचन करेंगे कि आखिर कवि कह क्या रहा है,
तब हमें पता चलता है कि यह वस्तुतः विरोध नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया यह विरोध की तरह दिखाई दे रहा है। इसीलिए विरोधाभास अलंकार जो है वो काव्यत्व को और सुंदर और चारुतर बना देता है। खास करके गद्य काव्य में जब इसकी छटा सामने आती है तो वो सहृदयों के हृदय का मनोरंजन करने में अति अग्रसर हो जाता है। तो आज महाकवि बाणभट्ट के द्वारा वर्णित उसी विरोधाभास का अवलोकन हम करेंगे। महाकवि कहते हैं कि परस्पर विरुद्धेन्द्र जालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इंद्रजालमिव, परस्पर विरुद्धेन्द्र जालमिव, यह लक्ष्मी अस्मिन जगति, इस जगत में, इस संपूर्ण संसार में चारों ओर प्रकटयति निजम चरितम, अपना चरित्र जब यह प्रस्तुत करती है, लोगों के सामने जब अपना चरित्र यह लक्ष्मी प्रस्तुत करती है तो किस तरह करती है? तो परस्पर विरुद्धेन्द्र जालमिव दर्शयन्ति, इंद्रजालमिव दर्शयन्ति, इंद्रजाल दिखाती हुई, तांत्रिक प्रक्रिया, जादूगरी दिखाती हुई। वो भी कैसा? तो विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध। परस्पर विरुद्ध कैसे? तो जो मैंने आपको कहा कि हवा में चलना, तो हवा में चलना तो आदमी के बस का रोग है नहीं, क्योंकि चलने के लिए पैर को आधार चाहिए। तो विरुद्ध इसलिए हुआ कि हवा में चलना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल के दिखा देता है। तो ये विरुद्ध है। मरे हुए व्यक्ति को, कटे हुए व्यक्ति को वह जिंदा की तरह बात करवा देता है। यह अलग बात है कि उसमें उसकी कारीगरी अपनी होती है, लेकिन लोगों के सामने में यही दिखाई देता है कि आदमी दो टुकड़े में कटा हुआ है लेकिन फिर भी बोल रहा है। तो ये जो परस्पर विरुद्ध चरित्र है, उस विरुद्ध चरित्र को इकट्ठा करके दिखाना, यही तांत्रिकों का विशेष कर्तव्य होता है, ऐन्द्रजालिकों का, जादूगरों का यह विशेष कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य के बल पर वह अपनी प्रतिष्ठा पाता है। तो लक्ष्मी भी जब इस संसार में अपना रूप दिखाती है तो इसके यही विरुद्ध रूप दिखाई देते हैं। यह अलग बात है कि हम जो सामाजिक हैं, जिनको लक्ष्मी की असलियत नहीं मालूम है, वो क्या करते हैं? तो वो लक्ष्मी का एक रूप तो देख पाते हैं, लेकिन दूसरा रूप नहीं देख पाते। या यूं कहिए कि देखते तो दूसरा भी रूप है, लेकिन दूसरे रूप का व्याख्यान हम नहीं करते, या तो डर के मारे या चाटुकारिता के कारण। हम उसका केवल अच्छाई जो है, उस अच्छाई को ही देखते हैं। उसका जो विपरीत, उसकी बुराई है, उसको या तो हम नजरअंदाज कर देते हैं या उसको हम देख ही नहीं पाते। जबकि यह लक्ष्मी संसार में जब अपना रूप दिखाती है तो यह विरुद्ध इंद्रजाल ही दिखाती है। कैसे? तो जरा पंक्ति देखिए कवि की, कि सततम उष्मानम जनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति। इससे पहले इन्होंने कहा है कि जो ही लक्ष्मी आती है तो लोगों में अहंकार, दंभ इत्यादि बढ़ जाता है। तो स्वभावता है कि लक्ष्मी जूं ही पास में आई, धन जूं ही हमारे पास आया, तो धन आने पर हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो अहंकार जब बढ़ा तो अहंकार का
ताप बढ़ता है। ताप, ऊष्मा, गर्मी, तो वो लक्ष्मी आते ही गर्मी को बढ़ाती है। सततम उष्मानम जनयन्त्यपि, उष्मानम जनयन्ती अपि, लक्ष्मी आते ही ऊष्मा को उत्पन्न करती है, अहंकार के दाह को, अहंकार के ताप को बढ़ाती है। लेकिन याद रखना कि जितना वो अहंकार के ताप को बढ़ाती है उतना ही जाड्यम उपजनयति, उतनी ही वह जड़ता को भी जन्म देती है। अब देखिए कि एक तरफ में ऊष्मानम, गर्मी को बढ़ाती है, दूसरी तरफ जड़ता, शीतलता, ठंडकता, उसको बढ़ाती है। तो जो गर्मी को बढ़ाने का कारण है वो शीतलता को बढ़ाने का कैसे कारण हो सकता है? आग से ताप मिलता है, आग से ठंडी तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये ऊष्मा को भी बढ़ाती है और शीतलता को भी जन्म देती है। ये है विरोध। तो दिखाई देता है कि ये तो विरोध है कि जो गर्मी को जन्म दे सकता है वो भला शीतलता को जन्म कैसे देगी। लेकिन अब ऊष्मा और जड़ता, इस दोनों के द्वारा जिस ध्वनि को, जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है कवि, उसको देखिए कि ऊष्मा जो है वो है अहंकार, अभिमान। तो आदमी में अभिमान को उत्पन्न कर देता है और जितना उसका अभिमान बढ़ता जाता है उतनी ही उसकी जड़ता। अब यहां जड़ता पद से शीतलता नहीं बल्कि जड़ता पद से मूर्खता। धन के गौरव में आकर, धन के मद में आकर, धन के अहंकार में चूर होकर वह आदमी नित ऐसा ही काम करता है जो मूर्खों वाला काम होता है, जिसको देख करके लोग कहते हैं कि कैसा पागल हो गया है ये। क्योंकि तब तो वो ये समझता है कि अहमेव वरम, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जो करना चाहूंगा वही ठीक है, जो करना चाहूंगा वही करूंगा। तो एक तरफ में उसकी गर्मी बढ़ती जाती है, दूसरे तरफ में उसकी बुद्धि की जड़ता, बुद्धि का ह्रास हो जाता हो तो होता जाता है कि किं कर्तव्यम किम अकर्तव्यम मया कदा किं करणीयम कदाच किं अकरणीयम। ये विचारक क्षमता जो है उसकी, वो विचारक क्षमता कम हो जाती है। तो विचारक क्षमता का कम होना यही है जड़ता। और जब विचारक क्षमता कम हो जाती है तो आदमी केवल अहंकार के बल काम करता है। अहंकार के बल जब काम करेगा, विचार करके काम नहीं करेगा, तो स्वभावतः है कि वह विनाश की ओर ही जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं महाकवि भारवी ने कहा है, वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः अविवेकः परमा पदम पदम। अविवेक वही हुआ बिना सोचे विचारे काम करना। तो जब बिना सोचे विचारे काम करेगा तो परम आपदम पदम, तो वो परम आपत्तियों का स्थान होता है। तो ये है जड़ता। तो लक्ष्मी एक तरफ में तो अहंकार अभिमान की ऊष्मा को, अहंकार अभिमान की गर्मी को बढ़ाती चलती है, और दूसरी ओर कर्तव्य विवेचन विहीनता रूप जो जड़ता है, जो मूर्खता है, उस मूर्खता को भी वह उत्पन्न करती चलती है। जितनी वह गर्मी बढ़ाती है उतनी ही वह उसको जड़ बना देती है, उसके विचारक क्षमता का वह अपहरण कर लेती है
आदमी अपना कर्तव्य निर्धारण करने में असमर्थ हो जाता है, केवल अहंकार का ताप उसका बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह ये एक तरह से तो गर्मी को बढ़ाती है और गर्मी को बढ़ाती हुई यह जड़ता को भी उत्पन्न करती है। ये है लक्ष्मी का माया जाल। और ये जो परस्पर विरुद्ध रूप है, यही वहां आश्चर्यकारक हो जाता है। उन्नति माद धानापि नीच स्वभावता आविष्करोति। अब देखिए कि लक्ष्मी जिसके पास में आती है, उन्नतिम आदधाना, पैसा जो ही पास में आता है तो वो उन्नति को प्राप्त करता है। अब ये कौन सी उन्नति की बात करते हैं, ये देखिए। पहली बात तो इनका विरोध देख लीजिए कि उन्नतिम आदधाना, उन्नति को धारण करती हुई नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति यानी ऊंचाई बढ़ाती है, और दूसरे तरफ में नीच स्वभावताम, नीच भाव को उत्पन्न करती जाती है। तो जो एक तरफ में ऊंचाई को बढ़ा रही है, वो फिर नीचाई को कैसे बढ़ाएगी? यहां दोनों परस्पर विरुद्ध है कि ये ऊंचाई को भी बढ़ाती है और नीचाई को भी बढ़ाती है। तो ये जो विरोध दिख रहा है, इस विरोध का परिहार करने के लिए हमें इसका तत्वतः विवेचन आवश्यक हो जाता है कि पैसा लोगों के पास में जो ही आता है तो समाज के लोग उसको बड़ा समझने लगते हैं। ये केवल कपोल कल्पना नहीं है। आप देख लीजिए समाज में, अपने आसपास में, कि जो अगर आपके बगल में कल का नौकर था जिसको रोटी नहीं थी, मान लिया जाए उसका नाम रमुआ था, तो लोग उसको रमुआ कह के उसको चार गालियां भी पढ़ते थे, अब 5 आदेश दे देते थे कि ये काम करके आ। खुदा न खास्ते वो अगर किसी तरह, चाहे लॉटरी के बल से या सऊदी अरब जाके पैसे वाला बन गया, वो करोड़पति होके लौट आया विदेशी पैसे के बल पर, तो आप ही समाज में देख लीजिए कि कोई अब उसको रमुआ कहेगा? नहीं। अब उसके पास में पैसा आते ही उसको लोग राम बाबू कहना शुरू कर देते हैं। जिस समाज में वो रमुआ के नाम से जाना जाता था, पैसा आते ही वो राम बाबू हो जाता है। ये है उन्नतिम आदधाना। लक्ष्मी जूं ही आएगी तो आप उन्नति को प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास में संपत्ति बढ़ जाएगी, जमीन बढ़ जाएगी, जायदाद बढ़ जाएगा, भवन हो जाएंगे, उतने पैसे हो जाएंगे कि 10 आदमी को आप चाय पानी हर वक्त पिला सकें। तो स्वभावतः है उस चाय पानी के लोभ में आपका दरबार लगने लगेगा, लोग आपकी जय जयकार करना शुरू कर देंगे। तो लोग जब जय जयकार करना शुरू कर दिया तो आप उन्नति को तो प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह उन्नति किसने दिखाई? लक्ष्मी ने। तो इयम लक्ष्मी उन्नतिम आदधाना, यह लक्ष्मी उन्नति को धारण करती हुई, ऊंचाई पर आदमी को ले जाती हुई, नीच स्वभावताम आविष्करोति। इस प्रकार यह लक्ष्मी ऊंचाई पर आदमी को तो ले जाती है, लोगों के बीच में श्रेष्ठ तो बना देती है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव उसका नीच हो जाता है। नीच क्या? तो स्वभाव की ऊंचाई, स्वभाव की श्रेष्ठता, स्वभाव की महत्ता हम तब स्वीकार करते हैं जब उसका सर्वजन समभाव वाली स्थिति हो, परोपकार की भावना हो, उदार चित्त हो, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति उत्थान की कामना हो। लेकिन जिसके पास में लक्ष्मी आ जाती है वो फिर सर्वजन हिताय की बात नहीं करता, वो
सर्वजन हिताय का नारा भले दे, लेकिन तत्वतः वो केवल अपना उत्थान देखता है। तो जो केवल अपना उत्थान देखे, दूसरे के विषय से जिसको कोई मतलब ना हो, अपने उत्थान के लिए, अपने लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए, अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए वह दूसरे को दंड देने में, दूसरे का अपघात करने में, दूसरे का विनाश करने में कभी पीछे नहीं हटता। क्यों? तो उसका ईगो, उसका अहंकार भारी पड़ जाता है कि मैंने जो कह दिया उसको काटने वाला दूसरा कौन हो सकता है। अब अगर दूसरा कोई उसकी समकक्षता करना चाहता है तो दूसरे का विनाश करने के लिए वो सारे उपाय से, सारे तन मन धन से लग जाएगा, सारा काम छोड़ के। तो दूसरे के विनाश में अपना सारा समय बर्बाद करना, सारा समय लगा देना, सारी शक्ति लगा देना, ये नीच स्वभावता ही तो है। तो जैसे जैसे लक्ष्मी उन्नति को बढ़ाती चलती है, वैसे वैसे ही उसकी नीच स्वभावता भी बढ़ती चली जाती है। वो अपने सामने में किसी को बराबरी का हकदार देखना नहीं चाहता। उसे सर्वदा ये डर लगा रहता है कि कोई हमसे ऊंचा न बढ़ जाए। तो जब ऊंचा न बढ़ जाए, इसके लिए वो क्या करेगा? तो अपना तो उत्थान करना दूर, वो दूसरे का पैर काटने में लग जाता है। यही है उसकी नीच स्वभावता। ये कौन करता है? कि ये वही लक्ष्मी करती है। कि अगर लक्ष्मी न होती तो उसे अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं होता तो वो दूसरे का पैर काटने की तैयारी नहीं करता। तो ये लक्ष्मी एक और समाज में उत्कृष्टता, उन्नति को तो दिलाती है, ऊंचाई दिलाती है, लेकिन दूसरी ओर उसके विचार की जो उच्चता थी, उस उच्चता को नीच स्वभावता में, उसके विचार को नीचा करने में, उसके विचार को अधम बनाने में वह जुट जाती है। तो बाहरी रूप से वह ऊंचाई की ओर ले जाती है और अंतर्मन की ओर से, अंतर्भाव की ओर से वह नीचाई की ओर ले जाती है। यह है विरोधाभास कि जो ऊंचाई को ले जाती है वो नीचाई को कैसे ले जाती है। यह है विरोध। और जब ये विचार करेंगे कि वो बाहरी रूप में तो श्रेष्ठ बना देती है, लेकिन वैचारिक दुनिया में वो उसे नीचा कर देती है, उसका विचार कमजोर हो जाता है, उसका विचार अधमता की ओर जाने लगता है, तो ऐसा वास्तविक होता है। यह है विरोधाभास। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो पाथोधिजा है। पाथोधिजा मतलब समुद्रजा, समुद्र की पुत्री है। पाथोधि का या जलधि का मतलब हुआ जल का समूह, जल का भंडार। अब देखिए कि जो जल का भंडार है उसकी पुत्री है लक्ष्मी, लेकिन तृष्णाम संवर्धयति, यह प्यास को बढ़ाती है। यह परस्पर विरोध लग रहा है कि जो स्वयं जल से उत्पन्न हुई हो वह भला लोगों के प्यास को कैसे बढ़ाएगी। क्योंकि जल जो है वह प्यास को रोकने का, प्यास के अवरोध करने का, प्यास को समाप्त करने का कारण है। तो जो प्यास को समाप्त करने का कारण है जल, उस जल से उत्पन्न हुई यह लक्ष्मी लोगों के प्यास को कैसे बढ़ाती है। यह है विरोध। इस विरोध का परिमार्जन करेंगे तब विरोधाभास दिखाई देगा कि लोगों के पास में
जब लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी समुद्र जा तो है, जल से उत्पन्न तो हुई है, लेकिन लोगों के पास में जब पैसा आता है ना, तो वो पैसा बढ़ाने की तमन्ना उसकी बढ़ जाती है। उसको तब ये नहीं होता कि इतना पैसा मुझे मिल गया तो अब पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को अगर रुपए नहीं थे 10 मिल गया, तो अब वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास में तो भैया 0 बैलेंस था, अब 10 आ गया तो बहुत हो गया, बल्कि 10 मिल गया तो उसे 20 की तमन्ना है। अब वो 20 के पीछे पड़ा हुआ है, 20 मिल गया तो 40 के पीछे पड़ा हुआ है, 40 मिल गया तो 80 के पीछे पड़ा हुआ है। इस क्रम से उसका जो और पाने की जो चाहत है, अत्यधिकम भवेन मम पार्श्वे जथा इदानीम धनमस्ति तस्मात् द्विगुणितम त्रिगुणितम शतगुणितम सहस्रगुणितम वा मम हस्ते भवेत। ये जो उसकी लालसा है, ये जो पाने की तमन्ना है, ये है प्यास। और लक्ष्मी ज्यों ज्यों आती रहती है, वैसे वैसे ही तृष्णा और बढ़ती जाती है। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कि आशा तृष्णा ना मुई यों कह गया कबीर, माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई यों कह गया कबीर। कि लोग शुरू में तो ये चाहते हैं इतना भी अगर मिल जाए तो बहुत है, लेकिन उतना जो ही मिलता है तो फिर वो 2 कदम आगे बढ़ जाता है, ओ बस 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 इतना तो हो ही गया, ये इतना और मिल जाए, उसके बाद पर्याप्त है। वो पर्याप्तता उनके जीवन में कभी नहीं आती। और जिसके पास में वो संतोष रूपी पर्याप्तता आ जाती है, उसका फिर यह लक्ष्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जिसको संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया, उसको लक्ष्मी अपने माया जाल में नहीं पिरो सकती, क्योंकि वो माया जाल से अलग हो जाता है, वो समझ जाता है इसकी सत्यता को। इसीलिए ये पाठ जरूरी है कि आप इसकी सत्यता को समझें कि यह लक्ष्मी जब आती है तो सागर से उत्पन्न, है तो पानी से उत्पन्न, लेकिन लोगों के पास में जाकर, लोगों के कंठ में जाकर के यह उसके प्यास को शांत नहीं करती, बल्कि यह उसकी तृष्णा को, यह उसकी तृषा को, यह उसकी प्यास को और बढ़ाती रहती है। वो प्यास कौन सा है? पानी पीने वाला नहीं, वो प्यास है कुछ और पाने की तमन्ना। 100 मिला तो 1000, 1000 मिला तो लाख, लाख मिला तो करोड़, करोड़ मिला तो अरब। ये जो तमन्ना है, ये तमन्ना है तृष्णा। जो निरीह है, जिसके पास में कुछ नहीं है, उसको कुछ पाने की तमन्ना नहीं है, क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि यह लक्ष्मी जलधिजापि तोय राशि संभवापि, पानी के खान से, पानी के आकर से, पानी के समूह से, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह तृष्णाम संवर्धयति। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ये ऊपर वाली ही बातें हैं कि ईश्वरताम आदधाना, ईश्वरता माने श्रेष्ठता, प्रभुता। जिसके पास में पैसा होता है, आज समाज में वही पूजनीय होता है। जस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। आज के हमारे राजा भी जो हैं, हमारे नेता तथाकथित मंत्री जो हैं, वो भी इसी पैसे के बल पे आते हैं। क्योंकि जिसके पास में पैसा ना हो, वो तो अब तमन्ना ही छोड़ दे कि इस तंत्र में वो कभी राजा बन सकता है। क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही इतनी लंबी चौड़ी है कि आपको लक्ष्मी का साथ होना आवश्यक है।
और लक्ष्मी जितना आपके पास में रहेगी ईश्वरता उतनी मिलेगी। लोग स्वीकारें या न स्वीकारें, हृदय से तो स्वीकार करेंगे ही कि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें जो प्रक्रिया चल रही है राजा बनने की, उस प्रक्रिया में सत्य वचन, सुंदर वचन, इसका प्रयोग तो जहां हो रहा है, जितना हो रहा है सभी जानते हैं। लेकिन द्रव्य का कितना महत्व है ये सभी पहचानते हैं कि द्रव्य के बल पर कैसे लोगों को खरीद लिया जाता है। सारे न खरीदे जाते हैं, लेकिन द्रव्य के बल पर अधिकतर लोग आज भी वैसे ही हैं जो द्रव्य के बल पर खरीदे जाते हैं। तो ईश्वरता जो है, प्रभुता, स्वामित्व, वो स्वामित्व यही लक्ष्मी दिलाती है। तो ईश्वरताम दधाना, या तो पैसा आपके पास में आ गया तो समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो ईश्वरताम दधाना, प्रभुता को प्राप्त कर जाती है वो। या पैसा आपके हाथ में है तो आप समाज में कभी चुनाव लड़के, कभी कुछ लड़के, कभी जैसे तैसे, कभी मुखिया बन करके, कभी धन इकट्ठा करके, पूरा इलाका खरीद करके आप प्रभु तो बन जाते हैं, आप श्रेष्ठ तो बन जाते हैं। लेकिन अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, अशिव प्रकृतित्वम शिवम कल्याणम अशिवम कल्याणेतरम अकल्याणमित्यर्थः। उसके स्वभाव को वह अकल्याणकारी बना देता है, उसका स्वभाव अकल्याण वाला बन जाता है। जैसे हम जो आज सुनते हैं कि रोड पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, नियम का उल्लंघन हो रहा है, व्यभिचार हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा है? जी नहीं, अधिकतर सामान्य व्यक्ति तो हमारे आपकी तरह डर के बैठा हुआ है कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो ये प्रशासन में पीट पीट के जेल में दे देगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये कर तो वो रहा है जिसके पास में लक्ष्मी की ईश्वरता है, जिसको अहंकार ठूस ठूस कर भरा हुआ है। वो कहता है कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं सबको खरीद लूंगा। इसलिए वो सीना ठोक कर सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, सारे कुत्सित कर्म कर रहा है, और फिर भी मूंछ पे ताव दे के घूम रहा है। आप देखते हैं कि आदमी अपने कुकर्म के कारण जा रहा है जेल, लेकिन लोगों के बीच में वो ऐसे हाथ हिलाता है जैसे वो कोई महाभारत जीत के आ रहा हो। ये किस बल पर होता है? ये उसी लक्ष्मी के बल पर है कि उसकी प्रकृति जो है, उसका स्वभाव जो है वो अकल्याणकारी हो गया है। जो उसके पीछे घूम रही है वो उसी लक्ष्मी के बल पर घूम रही है। किसी को फुर्सत नहीं है कि फ्री में यूं जय जयकार करता रहे 24 घंटे। सबको अपने पेट की पड़ी हुई है, सब अपने व्यापार में लगा हुआ है आदमी। लेकिन ये जो हजारों हजार लाखों लाख हमको जय जयकार करने वाले दिखते हैं, वो कहां से आता है? तो अधिकतर वो उसी लक्ष्मी के बल पे आता है। इसलिए कहता है कि ये लक्ष्मी ईश्वरताम दधाना, ईश्वरता को प्राप्त करती हुई, श्रेष्ठता को प्राप्त करती हुई, श्रेष्ठता को धारण करती हुई स्वभाव को नीचा कर देती है। उस व्यक्ति के स्वभाव को इतना नीचा कर देती है, अशिव अकल्याण के मार्ग पर चलने के लिए तो सर्वदा तैयार रहता है वो। उसका विचार ही अकल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। समाज जाए भाड़ में, उससे उसको क्या मतलब? वो तो केवल ये देखता है हमारी सत्ता, हमारी प्रभुता, हमारी जो गर्व है, मान है, अहंकार है, वो बना रहे, हमारे सामने में कोई न टिके। इसलिए यह है विरोध कि ईश्वर
ईश्वर शब्द जो है वो साक्षात शंकर का वाचक है। शंभुरीसा पशुपति ही, तो ईश्वर हुए शंभु। और वो क्या करता है? तो अशिव प्रकृतत्व, अशिव प्रकृति, शिव से इतर प्रकृति। अब दोनों नाम को देख लीजिए कि जो स्वयं शिव है, जो ईश्वर है, वो अशिव प्रकृति वाला का क्यों होगा? शिव तो शिव प्रकृति वाला होगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वरताम दधाना, ईश्वरता को धारण करती हुई अशिव प्रकृति को उत्पन्न करती है, यानी शिव होते हुए अशिव प्रकृति को जन्म देती है। यह है विरोध कि शिव होते हुए भला अशिव कैसे हो सकता है, और उसका विरोधाभास परिहार क्या है? तो ईश्वरताम श्रेष्ठताम पूज्यताम मान्यताम लोकवंदनीयताम गत्वापि, लोक में श्रेष्ठ तो वो हो जाता है लक्ष्मी के बल पर, या लक्ष्मी लोगों में श्रेष्ठ तो बना देती है। उस व्यक्ति की ईश्वरता को तो जन्म देती है। अत्र ईश्वरो नाम प्रभु, स्वामी, मालिक, मालिक तो बना देता है। लेकिन स्वभाव से अशिव, यहां शिव मने महादेव नहीं, शिव मने कल्याण, स्वभाव में अशिवता भर देता है, स्वभाव में अकल्याणकारिता भर देता है, भर देती है वो लक्ष्मी। तो इस प्रकार यह लक्ष्मी ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, अशिव प्रकृति को जन्म देती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति। बलोपचयम, बलम, बल आप जानते हैं शारीरिक बल, लेकिन बल से आप शारीरिक बल ही न ले, क्योंकि सामाजिक बल भी है। पैसे का बल तो है ही, शारीरिक बल भी है। आपके पास में पूरे परिवार आपके 100, 200, 400 हों तो पारिवारिक बल भी है। नेताजी के पास में बहुमत का बल होता है। जो बाहुबली है उसके पास में शस्त्र का बल होता है, कुछ के पास में गुंडे का बल है। तो ये सारे बल है। तो लक्ष्मी जो ही आती है तो वो बलोपचयम आहरंती, पैसे के बल पर आदमी को खरीद के अपने पक्ष में रख सकते हैं। पहले आप सुनते होंगे कि पहले राजा लोग जब जमींदारी प्रक्रिया थी तो लोग लठैत रखा करते थे। तो लठैत में क्या होता था? वही भाड़े के गुंडे थे जो उसकी रक्षा में दिन भर लगे रहते थे। तो बलोपचयम समूह, तो बलोपचयम आहरंती, बल के समूह का आहरण करती हुई, यानी आप जितने बलवान हैं, लक्ष्मी अगर आपके पास में आई तो आप उससे लाखों गुना ज्यादा बलवान हो जाएंगे। अब वो बल आप विविध प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं लक्ष्मी के बल पर। याद रहे कि ये सत्यता यही है। सुनने के बाद लोगों को हो सकता है कि वो हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, वो कहे कि नहीं भैया आप गलत कह रहे हो, पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन सत्यता यही है कि पैसे से ही सब कुछ हो रहा है अधिकतर। याद रखिएगा कि अधिक में तरप प्रत्यय है, अधिकतर। साधुता से, विचार से, सद्विचारों से भी लोग आपके पक्ष में आते हैं, लेकिन उसकी संख्या नगण्य है उसके सामने जो पैसे के बल पे आ रहा है। तो इसलिए पैसे के बल पर बलोपचयम आहरंती, बलों का समूह इकट्ठा करती हुई यह लक्ष्मी लघिमानम आपादयति, तो बल तो उसके पास में बहुत हो जाता है, बलवान तो वह दिखने लगता है, लेकिन याद रहे कि स्वयं वह लघु हो जाता है।
तो स्वभावतः है कि जिसके पास में बल का भंडार इकट्ठा हो गया, वो लघिमानम को कैसे प्राप्त हो जाएगा, वो कमजोर कैसे हो जाएगा? तो कमजोर इसलिए हो जाएगा कि देखने के लिए तो आपके पास में बल है, लोग डर के मारे आपके सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बल पर आपने इतना बल इकट्ठा कर लिया है कि लोगों को डर लगता है कि आप उसका विनाश कर देंगे। तो इस प्रकार बल का उपचय तो आपने कर लिया है, लेकिन जो ही आपके पीछे लोग हटते हैं तो उसके हृदय में आपके प्रति भावना क्या है, इसको देखिए कि वो आपको 10 गालियां पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हृदय से आपको स्वीकार करता हो। एक आदमी वो होता है कि एक आदमी अगर स्वर्गवासी हो जाए किसी कारणवश, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके वियोग में उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आंसू बहाते हैं, उसके दर्द को अनुभव करते हैं। आज हमारे एक वीर जाते हैं, सेना का कोई वीर शहीद होता है तो उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि उसके प्रति उसके हृदय में स्नेह है। इस जनता को उस वीर के प्रति जो आत्मिक स्नेह है, जो हार्दिक स्नेह है, वो उस भाव की अभिव्यक्ति करता है, वो है श्रेष्ठ। और एक वो है जो पैसे के बल पर दूसरे को सताता रहा, लोग उसके सामने तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन कल अगर वो दिवंगत हो जाए तो कोई उसकी ओर मुंह उठा के नहीं देखता है। जो सुनता है वो कहता है भले मर गया, भले मर गया, एक पाप धरती का कम हुआ, एक बोझा कम हो गया। ये है लघिमानम, कि अगर आपकी श्रेष्ठता होती तो जो हमारे वीर जवान बॉर्डर पर खड़े हैं वो अड़पति नहीं है, समाज में वो अड़पति वाला रुतबा नहीं दिखाते, लेकिन उन्होंने वो यश कमाया है, लोगों के दिल में अपना वो भाव कमाया है कि उससे वो धनवान है। लेकिन इस लक्ष्मी के बल पर जो धनवान है वो एक तरफ में उच्च तो हो जाता है, लेकिन लोगों के प्रति, लोगों के हृदय में उसकी लघुता हो जाती है। हृदय से कोई उसको स्नेह नहीं करता, हृदय से कोई उसको प्रेम नहीं करता, लोगों के हृदय में उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं होती। तो बाहरी रूप से तो आपने बल बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है, आप बहुत बड़े बलवान हो गए हैं, लेकिन वस्तुतः लोगों के हृदय में, लोगों के पक्ष से, लोगों के मन में आपकी लघुता आ गई है, आप वस्तुतः कमजोर हो गए हैं। तो यह लक्ष्मी बल का उपचय करती हुई लघुता को जन्म देती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, यह भी विरोध है कि अमृत सहोदरा, जब समुद्र मंथन में सागर से बहुत सारे चीज निकले, जहां से यह लक्ष्मी भी आई, अमृत भी वहीं से आया। तो स्वभावतः है कि जब एक ही गर्भ से, समुद्र के तल से लक्ष्मी भी आई और अमृत भी आया, तो सह उदरत्वम तो है ही, एक ही उदर से दोनों निकला है। तो अमृत की सहोदरा होने के कारण, अमृत वो चीज है, नो मृत अमृत, कि जो किसी को मरने नहीं दे। अमृत का धर्म है, अमृत पी ले तो आदमी कोई मरता ही नहीं। तो एक तरफ वो अमृत है जो अत्यंत मधुर है, सरस है, लोगों को मरने नहीं देती, और उसी की सहोदरा, उसी की सहोदर बहन ये लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी कटु विपाका, अत्यंत कड़वी है। तो विरोध इसलिए है
कि एक ही गर्भ से निकली हुई दोनों सहोदर, एक मधुरता के लिए प्रसिद्ध, एक कटुता के लिए प्रसिद्ध, कि लक्ष्मी सर्वदा मधुरा कभी नहीं है, वो मधुरा केवल देखने में है। जैसा कि बताया जा रहा है आपको कि ये बल का उपचय करके भी लघुता को उत्पन्न करती है, ईश्वरता को धारण करके भी अशिवता को प्रकट करती है। तो जो बाह्य रूप है उसी में वो मधुर है, जो उसका परिणामतः रूप है उसमें वह कटु विपाका ही है। कटु विपाका से मतलब है अत्यंत कड़वा चढ़ा हुआ, जिसको आप काढ़ा पीते हैं आजकल, तो कड़वा काढ़ा जो है वो कड़वा काढ़ा है ये लक्ष्मी। शुरू में ही कह दिया है कि ये ऐसे तो प्राप्त नहीं होती, अगर प्राप्त होती है तो फिर इसका परिपालन करना बड़ा मुश्किल होता है। कितना भी मेहनत करके परिपालन कीजिए ये भाग ही जाती है, तो सर्वदा वह आपको कष्ट में ही रखती है। इसलिए आवश्यक है कि ये जो अमृत की सहोदरा है, तो आप ये मत समझिए कि अमृत की सहोदरा हो जाने मात्र से लक्ष्मी में भी वो गुण हैं। लक्ष्मी में वो गुण नहीं है, बल्कि ठीक उसके विपरीत वाला गुण है। इसलिए ये विरोध है कि एक ही उदर से निकला हुआ दोनों, एक अमृत और एक कटुविपाक कैसे। तो प्रयोगता यह है कि अमृत जो है वो लोगों को मरने नहीं देती, लोगों के कष्ट को दूर करती है, लोगों के दुख को दूर करती है, सरस होता है, मधुर होता है। दूसरी तरफ में लक्ष्मी है कि वो जहां पहुंचती है, जहां बैठती है, जिसको अंगीकार करती है उसके जीवन को तबाह कर देती है। ये अर्थ जब लग जाएगा तब पता चलेगा विरोधाभास है कि एक तरफ में वो अमृत की सहोदरा है, लेकिन दूसरी तरफ में वो कटु विपाका है। विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शना, कमाल की बात है ये। देखिए यहां शब्दों का चमत्कार है, विरोधाभास तो है ही। विग्रहवत्ति अपि अप्रत्यक्ष दर्शन। विग्रह शरीरम, शरीरम वर्ष्म विग्रह। विग्रह कहते हैं शरीर को, शरीर का ही पर्यायवाची है। तो यह लक्ष्मी विग्रहवती, शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर धारण करने वाली होते हुए भी अप्रत्यक्ष दर्शना, इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। अब कहिए ये विरोध है कि नहीं। जिसको शरीर है, जैसे हमारे पास में शरीर है तो हमको लोग देख सकता है, लोगों के सामने से हम गुजरते हैं, लेकिन ये विग्रहवती है, शरीरवती है, फिर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। आप कहेंगे लक्ष्मी विग्रहवती तो भगवान विष्णु के लिए है, तो जी नहीं, यहां भी विग्रहवती है। अरे भले वो नोट के स्वरूप में हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, लेकिन विग्रहवती तो है, रूप तो है। सोने का बिस्किट हो तो विग्रहवती तो है। तो विग्रहवती होते हुए भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। आपके पास में लाखों रुपए हैं तो क्या आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं? जी नहीं। आपको अगर कोई पूछे कि भाई साहब कुछ पैसे हैं, तो आपको अगर होगा भी तो ना भाई साहब कहाँ आजकल पैसे, कहाँ पैसे तो बड़े मुश्किल है। वो सर्वदा छिपी हुई रहती है। पता तब चलता है जब आपको कोई लूट ले, तब आप पुलिस को दिखाएंगे कि मेरे पास में 10 लाख रुपए थे। तो विग्रहवती अपि, विग्रहवती होते हुए भी अप्रत्यक्ष दर्शना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। और आजकल तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया है कि यहां तो आपको पॉकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं होती।
केवल बटन दबाइए, आपकी सारी सौदेबाजी हो जाती है, ये पैसा वहां पहुंच जाता है, वो वहां से वहां पहुंच जाता है। तो विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता। यह है विरोधाभास कि विग्रहवती है, स्वरूप वाली है, लेकिन नो भवति प्रत्यक्षम दर्शनम जस्याह, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, इसलिए यह विरोधाभास है। दूसरा कि विग्रह का शरीर अर्थ लगा करके आपने विरोधाभास देख लिया। अब विग्रह को अगर श्लेष में ले लीजिए, तो विग्रह को जब आप शरीर अर्थ में लिया आपने, तो विरोधाभास का काम चल गया। विग्रह माने होता है लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, कलह। तो ये लक्ष्मी जहां रहती है, लक्ष्मी के लिए ही झगड़ा होता है। लक्ष्मी जहां पहुंची वहां झगड़ा करवाएगी ही। और कमाल की बात है कि यह झगड़ा करवा देगी। दो आदमी आपस में लड़के सड़ फोड़ के मर जाएंगे। बाद में पता चला कि भैया झगड़ा करवाया किसने, झगड़ा किस लिए हुआ, तो कुछ पता नहीं। झगड़ा किसने करवाया उसका कहीं पता नहीं है। तो विग्रहवती ये कलहवती है, ये कलह का कारण है, लेकिन कलह का कारण होते हुए भी अप्रत्यक्ष दर्शन, इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। यह है लक्ष्मी कि पैसा वो चीज है कि जिस समय कोई आदमी किसी से लेता है, मांगता है, उधार मांगता है, दोस्ती के कारण मांगता है, उस समय आदमी चुपचाप उसके पास में जाता है, गुपचुप कान में बात करके आपसे पैसा ले लिया उसने, आपने भी दे दिया। लेकिन जब आपको वापस लेना हो तब आप देखिए कि तब वो कलह होना तय हो जाता है। और तब जब कलह होगा तो पैसा दिया आपने है, कलह आप ही करेंगे, लोग आपको ही उल्टे कहेंगे कि भैया देते वक्त तो आपने किसी को नहीं कहा था। अब आप गए, आपने दे भी दिया और वापस आते वक्त लड़ाई भी मोल आई। वापस आएगी कि नहीं आएगी भगवान जाने, लेकिन लड़ाई विग्रहवती तो ये है ही। इसलिए ये लक्ष्मी को कहते हैं कि विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवती होते हुए। अब विग्रह का श्लेष में अर्थ ले लीजिए कि झगड़ा करवाने वाली होती हुई झगड़ा करवाती है, लेकिन चुपचाप रह के, चुपचाप साइलेंट रहती है, ये किसी को दिखाई नहीं देती। या दूसरी ओर कि शरीर धारण करती हुई यह लक्ष्मी है, लेकिन लोगों की नजरों से दूर रहती है, लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, ये और गजब का विरोध है कि पुरुषोत्तमे रता, पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः, भगवान विष्णु। पुरुषोत्तम जो है वो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। तो पुरुषोत्तमे रता, पुरुषोत्तम में रतिमती है यह लक्ष्मी। सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की यह पत्नी है। तो जो पुरुषोत्तम में रत हो, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष से प्रेम करती हो, वो भला खलजन प्रिया, खलो जह जनः दुष्टो जह जनः तस्य प्रिया कथम भवितुमर्हति। जो पुरुषोत्तम से प्रेम करती हो, जो पुरुषोत्तम की प्रेयसी हो, वो भला दुष्टों की प्रेयसी कैसे हो सकती है। लेकिन इस लक्ष्मी में ये दोनों गुण हैं, इसलिए विरोध है। क्योंकि पुरुषोत्तम में भगवान विष्णु की पत्नी है, ये तो पौराणिक कथा है, ये लक्ष्मी स्वरूप समुद्र की पुत्री है। लेकिन जो विग्रहवती यह लोक में है, द्रव्य स्वरूपा, ये लक्ष्मी यहां खलजन प्रिया, खलजन प्रिया से आप या तो दुष्टों को यह प्रेम करती है,
क्योंकि अभी तक जितने वर्णन आए हैं उनमें प्रतीत यही हुआ है, उसका परिणाम यही है कि ये खल जनों के पास में, दुर्जनों के पास में ही अधिकतर रहती है, दुर्जनों से ही लालित होती है, दुर्जनों के साथ में ही रहती है। या ये भी कह सकते हैं कि यह जिसके पास में जाती है उसको खल बना देती है। तो अगर खल बना देती है तो खल जन प्रिया, खलो जनः जस्याह प्रियः वा खला नाम जना नाम प्रिया जासा। इस अर्थ में यह एक तरफ तो पुरुषोत्तम में रत है, पुरुषोत्तम में प्रीति रखती है, दूसरी ओर दुष्ट लोग जो हैं, जो दुर्जन हैं, जिसको बाण भट्ट कहते हैं अकारणा विस्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते, जो बिना कारण के भी झगड़ा मोल ले लेता है, ऐसे दुष्टों से भला किसको भय न लगता हो, ऐसे खल से किसको भीति नहीं होती। तो ऐसे खलजन प्रिया है, लोक में वह खलजन प्रिया है और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की प्रेयसी है। रेणुमयी स्वच्छमपि कलुषी कलुति, यह धूली की तरह है। यह है उपमा कि जब आपने सड़कों पर धूल देखी होगी, आज तो खैर पक्की सड़क का युग आ गया, बच्चे ने सड़क धूल देखी भी नहीं होगी। सड़कों पर जो धूल होती है वो धूल देखने में तो सफेद ही होती है जब वो सूखी रहती है तो, लेकिन वो धूल अगर सफेद कपड़े पर भी पड़ जाए तो वह उसको कलुषित कर देती है, वह उसको गंदा कर देती है। तो रेणुमयी लक्ष्मी, यह लक्ष्मी जो है वो रेणुमयी है, रेणु माने धूल, वह धूली की तरह है कि अगर स्वच्छ व्यक्ति के साथ में भी चली जाए, स्वच्छ कपड़े पर भी पड़ जाए तो वह उस स्वच्छ कपड़े को गंदा ही कर देती है। जैसे आप देख लीजिए समाज में कि कोई अगर सामान्य व्यक्ति अपने दम पर, इंसानियत के बल पर अगर वो पैसा कमा लेता है, अगर उसके पास में पैसा हो जाता है, तो जरा दूसरे को देखिए, सामाजिकों को आपस में क्या बात करते हैं। आपस में कहते हैं कि जरूर कहीं 2 नंबर का काम किया होगा, अन्यथा भला इसके पास में पैसा कहां से आया। इंसानियत से पैसे नहीं मिलते भाई, जरूर इन्होंने 2 नंबर का काम किया होगा। अब देखिए कि उस इंसान ने काम तो किया इंसानियत का, इंसानियत के बल पर दिन रात मेहनत करके उसने कुछ पैसे कमाए, लेकिन सामाजिकों के प्रति उसके मन में द्वेष भावना आ गई, सामाजिकों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि इसने जरूर कहीं न कहीं बेईमानी की है। और आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना यह भी है, समाज की दुर्गति वहां पहुंच चुकी है कि अगर कोई छात्र पढ़ लिख के अपनी विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वो अगर नौकरी पा लेता है सरकारी, तो बगल वाले पूछते हैं भैया कितना लगा, कहता नहीं भाई मैंने कोई पैसे नहीं देख रहा। हाँ तू ही बड़ा इंसान हुआ है, तू ही बड़ा विद्वान हुआ है, बिना पैसे के कहीं नौकरी होती है। यानी लोगों के मन में यह भाव पहले से भर गया है कि बिना बेईमानी किए कुछ नहीं होता। तो अब अगर कोई इंसान अच्छे रास्ते पर चलकर भी पैसा कमाता है तो लोगों के हृदय में उसके प्रति वो कलुषित भावना आ ही जाती है। ये बातें आज हो रही हैं, लेकिन बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में ये कह के गए कि ये लक्ष्मी जो है वो धूली है, ये अगर किसी स्वच्छ चेहरे पर भी पड़ जाए, स्वच्छ कपड़े पर भी पड़ जाए तो ये उसको कलुषित ही कर देती है, उसको शुद्ध रहने नहीं देती, जो हम आज देख सकते हैं। जथा जथा चेयम चपला दीप्यते
तथा तथा दीप शिखेब कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भमति, कि यह लक्ष्मी इतनी चंचल है, इतनी चपल है कि जैसे जैसे यह चंचला दीपित होती है, जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी, चंचला मन चपल, यह लक्ष्मी जैसे जैसे दीपित होती है, जैसे जैसे प्रकाशित होती है, जैसे जैसे आपके पास में बढ़ती है, वैसे वैसे ही यह केवल कज्जल मलिन मेव उद्भमति। जैसे दीपक आपने देखा होगा कि दीपक की बत्ती जितनी बड़ी होती है वो उतना ही कज्जल, उतना ही कालिमा छोड़ती है। तो जथा जथा चेयम चपला दीप्यते, इयम चपला इयम लक्ष्मी जथा जथा दीप्यते, जैसे जैसे यह दीपित होती है, जैसे जैसे यह बढ़ती है, वैसे ही यह धीरे धीरे उसी स्पीड में यह कज्जल मलिनम, कज्जल की मलिनता को उद्भमित करती है, यह काजल छोड़ती है। यानी लक्ष्मी जितनी बढ़ेगी, कलुषता, कालिमा, दाग उतना ही बढ़ता जाएगा। ये है लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी की सत्यता का परिज्ञान करना आवश्यक है, ताकि हम लक्ष्मी के प्रति अगर अग्रसर हो रहे हैं, जो हो ही रहे हैं, जरूरी भी है, तो उतना ही हो जितने की हमें आवश्यकता है। हम इसके बस में न पड़ें, इसकी माया में न पड़ें, इसलिए इसके तत्व को जानना परमावश्यक है। प्रिय बंधुओं, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे फिर कल जो लक्ष्मी के कारनामे का, लक्ष्मी के गुण का जो अगला विवेचन आचार्य बाणभट्ट ने किया है, वो कुछ विशेष गुणों का वर्णन किया है कि यह लक्ष्मी, उसमें यहाँ भी काव्यत्व था विरोधाभास का, आगे भी काव्यत्व चमत्कार है। वो ये बताएंगे कि लक्ष्मी लोगों के पास में आकर क्या क्या करती है, किसको किसको जन्म देती है, किसका किसका विनाश करती है, किसका किसका परिपालन करती है। ये सारे गुण अब हम कल पढ़ेंगे। आज का जो यह पाठ है, या आज की जो ये व्याख्या थी, आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और सादर धन्यवाद।